नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चली होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षक का एग्जाम नजदीक है और अपने डेली की डेली की एक बेहतरीन एनिमल हस्बेंड्री की 1300 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है और डेली की डेली आपको 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने पुराने वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले प्ले लिस्ट में जाकर पुराने वाली वीडियो देखे, ताकि जो आपका कवर जो रह गया पीछे के 1000 क्वेश्चन रह गए जैसे 10 वीडियो के, तो वो भी आपके क्या कवर हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। करंट अफेयर की वीडियो भी प्ले लिस्ट में डाली गई है, तो वहां से आप देख सकते हैं। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरुआत करें आज का पहला क्वेश्चन है, किस अंग में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है? तो किस अंग में होता है? पेट में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में? तो किस में होता है? छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में। किस प्रकार के जंतु श्वसन के लिए आंतरिक अंगों का प्रयोग करते हैं? मछलियां, उभयचर, सरीसृप, सभी। तो कौन करते हैं अपने बात करें तो आंतरिक अंगों का प्रयोग तो सभी करते हैं। क्या करते हैं? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस अंग में ऑक्सीजन का उपयोग होता है? किसमें? श्वसन में। किस अंग का कार्य हवा को निःसृत करना होता है? किस अंग का कार्य हवा को बाहर निकालना, निःसृत का मतलब बाहर निकालना होता है? फेफड़ों का। किसका होता है? फेफड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शिशु जानवरों का विकास किस क्रिया में होता है? भ्रूण विकास, अंडोत्सर्ग, अंडा देना। तो किस में होता है? भ्रूण विकास में होता है। किस में होता है? भ्रूण विकास में होता है। जानवरों में कौन सा अंग प्रजनन में सहायक है? अंडाशय, शुक्राशय, गर्भाशय। तो प्रजनन में सहायक कौन से हैं? तो अपने बात करें तो सभी है। निम्नलिखित में से किसका विकास मादा की जानवर के अंडाशय में होता है? अंडाणु, शुक्राणु, भ्रूण, सभी। तो अंडाणु को होता है। मादा के जानवर अंडाशय में किसका होता है? अंडाशय में किसका होता है? अंडाणु का होता है। मादा जानवर में अंडाणु का सबसे अधिक उत्पादन किससे होता है? प्रजनन हार्मोन, पर्यावरण, भोजन और सभी से नहीं, प्रजनन हार्मोन से क्या है? होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस रोग के कारण जानवरों में उच्च तापमान और कमजोरी आ जाती है? मेस्टिस, न्यूमोनिया, बोटुलिज्म। तो किसके कारण आ जाती है अभी कमजोरी? न्यूमोनिया के कारण आ जाती है। किसके कारण आ जाती है? न्यूमोनिया के कारण। और कमजोरी, उच्च तापमान, बुखार हो जाती है। गायों में किन रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है? न्यूमोनिया, रेबीज, बोटुलिज्म, सभी। तो किसके लिए किया जाता है? न्यूमोनिया के लिए क्या किया जाता है? टीकाकरण किया जाता है। किस रोग का मुख्य लक्षण त्वचा में घाव होना होता है? बोटुलिज्म, स्क्रैपी, पेपिलोमा, सभी। तो किसका कारण होता है अभी त्वचा में घाव का? तो पेपिलोमा का कारण होता है। किसका होता है? पेपिलोमा का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह संक्रामक रोग जो किसी छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में विशेष तरीके से फैलता है उसको क्या कहते हैं? एनुजिक, एनु एंजुटिक, पेंजुटिक, एंडेमिक, एपोजिटिक। तो क्या होता है एंडेमिक? क्या होता है? छोटे क्षेत्र से बड़े पशुओं की बड़ी संख्या में फैलता है। कौन सा रोग देसी नस्लों की अपेक्षा संकर नस्लों में सर्वाधिक होता है? विष ज्वर, थनैला, टिटनस, क्षय रोग। तो कौन सा होता है? थनैला रोग। कौन सा होता है? थनैला रोग। थनैला रोग जैसे अपनी बात करें तो जो विदेशी नस्लें वो गाय दूध ज्यादा देती है, इस कारण थनैला रोग भी उनमें सबसे ज्यादा होता है। निम्न में से कौन सा लक्षण स्वस्थ पशुओं का नहीं है? पशु जुगाली करता है, रहता है, श्वसन क्रिया व श्वसन गति सामान्य होती है, पशु के नथुने नम होते हैं, ना नासारंध्र में किसी प्रकार का स्राव नहीं निकलता, श्वास लेने में कठिनाई और खांसी या दुर्गंध श्वास है। तो ये क्या है? ये स्वस्थ पशु का लक्षण है, नहीं है। मास्टे वैक्सीन पशुओं के ब्याने से पूर्व लगाकर किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? तो थनैला रोग का क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। पोष भैंस का औसत तापमान कितना होता है? तो भैंस का और गाय का 38.5 होता है, बिल्कुल सेम है।
किस जानवर का आवास ऊंचे स्थानों पर रखा जाता है? गधा, बकरी, कुत्ता, गाय। तो किसका स्थान ऊंचे आवास ऊंचे स्थानों पर होता है? अभी अपने बात करें तो बकरी का जो आवास है ऊंचे स्थान पर होता है। किस जानवर का आवास ठंडे आवास क्षेत्रों में होता है? ऊंट, भालू, कुत्ता, बकरी। तो किसका? भालू का ठंडे क्षेत्रों में होता है। आदर्श पशुशाला का निर्माण करते समय उसकी लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 में ये क्वेश्चन आया था। भी पशुशाला का निर्माण करते समय किस उसकी लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? तो उत्तर से दक्षिण में होनी चाहिए। किसमें? उत्तर से दक्षिण में होनी चाहिए। भारत सरकार ने किस बजट में गोबर धन योजना शुरू करने की घोषणा की थी? तो 2018-19 में। कब की थी? 2018-19 में। किस प्रकार के पशुओं को संवेदनशील माना जाता है? पालतू पशु, घरेलू पशु, जंगली पशु, सभी। किसको माना जाता है? तो जंगली पशुओं को संवेदनशील माना जाता है। पशुओं का का संरक्षण किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? कृषि, पारिस्थितिकी, आर्थिक विकास, सभी। तो पशुओं का जो संरक्षण किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? सभी क्षेत्रों में क्या है? महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रायका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो रायका समुदाय के लोग राज्य में किस राज्य में रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं। किस में रहते हैं? राजस्थान में। राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चारा व समुदाय कौन सा है? तो रायका है। कौन सा है? रायका। धननगर महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का, याद रखना। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के चारावास समुदाय को कहते हैं। तो चारावास समुदाय को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल। ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा, जरूर आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चारावाई गर्मियों में अपने पशुओं को लेकर किस स्थान पर जाते हैं? तो किस स्थान पर जाते हैं गर्मियों में? अपने बात करें तो अरावली, उत्तर प्रदेश, बुग्याल, भाबर। तो किस तरफ जाते हैं? अपने बात करें तो बुग्याल। कहां पर जाते हैं? बुग्याल। वन्य जीव जीवों का संरक्षण किस कानून के तहत किया जाता है? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किया जाता है। कौन सा वन्य जीव सामाजिक होता है? बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, हिरण। कौन सा सामाजिक होता है? अपनी बात करें तो जंगली कुत्ता क्या है? जीव सामाजिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस जानवर का जीवन काल लंबा होता है? हाथी, बाघ, भालू, गिलहरी। तो हाथी का जीवन काल क्या होता है? लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा जीव आहार श्रृंखला का शीर्ष शिकारी होता है? बाघ, हिरण, कछुआ, सभी। तो कौन सा होता है? बाघ शीर्ष शिकारी। बाघ श्रृंखला जो अपने बात करें तो पारिस्थितिकी इकोसिस्टम या बढ़ता है, जो श्रृंखला बढ़ती है पारिस्थितिकी तंत्र की, तो उसमें बाघ सबसे ऊपर होता है, मतलब सबसे शीर्ष पर यही रहता है। किस जानवर का संरक्षण स्थानीय संस्कृति का का हिस्सा होता है? बाघ, हाथी, केवल पालतू, और अपनी बात करें तो सभी। तो क्या कौन सा होता है? अपनी बात करें तो सभी क्या है? स्थानीय संस्कृति का हिस्सा होते हैं अभी। पशुओं की दूध स्राव को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। दुग्ध दोहन का निर्धारित समय कितने मिनट में तय किया गया? 6 या 7 मिनट में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 या 7 मिनट में। गाय का दूध श्रावण काल कितना होता है? तो गाय का दूध श्रावण काल 280 दिन होता है वैसे तो। 280 दिन होता है। गर्भकाल 280 दिन होता है। दूध श्रावण काल 305 से 365 दिन होता है। 1 साल तक दूध दे सकती है। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक मांस उत्पादन करता है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो महाराष्ट्र करता है। कौन करता है? महाराष्ट्र। मशीन या कैंची का उपयोग करके ऊन को पूरी तरह हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डाइंग, बेलना, दस्ताना,
और अपने के क्या कहते हैं इसको, कर्तन, तो क्या कहते हैं, कर्तन या काटना कहते हैं। पशुओं की हड्डियों के संगठन से सब कथनों में सत्य कथन को छांटिए। हड्डियों में 50% पानी, 15% लाल पीला मज्जा होता है, मज्जा। और हड्डियों में 12% कार्बनिक पदार्थ, 23% अकार्बनिक पदार्थ। अस्थि कोलेजन को ओसेन कहते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या रहेंगे आपके, सही रहेंगे। प्लास्टिक क्या है? एक उच्च आणविक कार्बनिक बहुलक है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। सल्फर नाइट्रोजन व क्लोरीन से बना होता है। उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका क्या रहेगा, सही आंसर है, रहेगा। मिट्टी में रहने की प्रकृति के आधार पर केंचुए को किस वर्ग में बांटा जाता है? एपिजिक, एंडोजिक, एनोसिक। किस में बांटा जाता है? तीनों में बांटा जाता है। किस में? तीनों में बांटा जाता है, वर्गों में। केंचुआ किसान मित्र होता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों का अध्ययन कर सत्य कथन का चयन करना है। केंचुए द्वारा बनाई गई सुरंगें हवा और पानी को मिट्टी में आसानी से पहुंच आती है। केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाता है और मल मिट्टी में निषेचित करता है। केंचुआ जमीन के नीचे मिट्टी को खोदकर नरम बनाता है। उपरोक्त सभी। तो सभी की सभी बातें क्या है आपकी, अ, सत्य कथन चुनना है अपने को। तो केंचुआ मृत, जो केंचुआ द्वारा बनाई गई सुरंगें हवा और पानी की क्या आसानी से पहुंच जाता है। केंचुआ मृत पत्तियों को खाता है, मल मिट्टी में निषेचित करता है। केंचुआ जमीन, ये सही नहीं है अभी। केंचुआ जमीन के नीचे मिट्टी को खोद कर नरम बनाता है, इतना काम नहीं होता उसका, ठीक है। तो ये क्या है आपका, सत्य कथन है। केंचुए का कौन सा वर्ग धरती की सतह पर रहता है? एपिजिक, एंडोजिक, एनेसिक। तो कौन सा धरती की सतह पर रहता है? एपिजिक रहता है। कौन सा रहता है? एपिजिक। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया जाता है? गृह विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, गोपालन विभाग। किसके द्वारा किया जाता है? पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाता है। और राजस्थान में कितने मेले लगते हैं? 10 मेले लगते हैं। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर है। सबसे ज्यादा गाय कहाँ पर है? उदयपुर में। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है? 32। पशु में भरा मुख कहलाता है। तो भरा मुख अपनी बात करें, सभी स्थायी दांत युक्त होता है, उसको क्या कहते हैं? भरा मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? भरा मुख। बकरियों में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बकरियों में भी कुल दांतों की संख्या 32 होती है। कितनी होती है? 32। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान डेयरी बोर्ड, राष्ट्रीय बोर्ड डेयरी बोर्ड की स्थापना एनडीडीबी, एनडीडी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात में है जो, उसकी स्थापना 1965 में की गई। कब की गई? 1965 में की गई। 23 अगस्त 2019 को किस योजना की शुरुआत की गई? कुष्ठ विकास केंद्र, भैंस भेड़ पालक योजना, नंदी गौशाला, जैन सहभागिता योजना, जैन नारायण योजना। तो कब किस योजना की शुरुआत की? नंदी गौशाला की। कौन सी? नंदी गौशाला की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस योजना के माध्यम से भामाशाह कार्ड धारक पशुपालकों के पशुओं को अनुमानित प्रीमियमों दरों पर बीमा दिया जाता है, किया जाता है? पुष्ट विकास योजना, सर्स सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, भामाशाह पशु बीमा योजना। तो किसके तहत? भामाशाह पशु बीमा की योजना के तहत। बजट घोषणा 2023-24 के तहत सर्स उत्पादों की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए शहरों में कितने सर्स मित्र बनाने की घोषणा की गई है? तो कितने सर्स मित्र घोषणा की गई है? 1000 सर्स मित्र बनाने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है भी। अंडा उत्पादन क्रमशः अंडा उत्पादन में क्रमशः अग्रणी राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो याद रखना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। दूध के मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर। तो कौन सा है सबसे बढ़िया? प्रोटीन है। कौन सा है मुख्य पोषक तत्व? कौन सा है? प्रोटीन है। गाय के दूध का पोषण मूल्य किसके
कारण होता है। तो पोषण मूल्य लैक्टोज, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट। तो पोषण मूल्य किस पर आधारित करता है, अपनी बात करें तो लैक्टोज पर निर्धारित करता है। किस पर? लैक्टोज पर निर्धारित करता है। किस जानवर के दूध में अधिकतर फैटी एसिड पाया जाता है? तो किस जानवर के दूध में अधिकतर फैटी एसिड पाया जाता है? भेड़ के दूध में। किसके दूध में? भेड़ के दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, उपयुक्त सभी। तो दूध में पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? सभी है। क्या है? सॉरी, दूध में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो लैक्टोज है। कौन सा है? लैक्टोज। दुग्ध में बर्तनों की मशीन द्वारा सफाई करने के लिए घोला गया सोडर तैयार किया जाता है 0.5 से 0.4 से 0.85, 0.5 से 1.8%। तो ये 0.5 से 1.8% घोल तैयार किया जाता है। अदलनी हे निर्माण में किस फसल का प्रयोग किया जाता है? ज्वार, दूब, सुडान। तो उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जाता है भी अदलनी हे में। अंजन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? अंजन घास का वैज्ञानिक नाम बात करें तो लसीयूरिस सिंडिकस सेवन घास का नाम है, और स्क्रेंज सिलियरिसिस किसका नाम है? अंजन घास का नाम है। अंजन घास और सेवन घास का दोनों याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी। साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा 30 से 35% होती है। कितनी? तो ऑप्शन 30 से 40 दिया, और नमी प्रतिशत 60 से 65 होता है। कितना होता है? 60 से 65। हे में जो नमी प्रतिशत होता है वो होता है 15 से 20%, और जो शुष्क पदार्थ होता है वो 80 से 85% होता है। कितना होता है? 80 से 85%। हे की बात कर रहे हैं। निम्न में से राजस्थान सॉरी, निम्न में से ज्वार की उन्नत किस्म नहीं है। राजस्थान चरी 3, राजस्थान चरी 1, OS6, पूसा चरी 6। तो कौन सी राजस्थान में जो किस्म नहीं है अभी? OS6 नहीं है। कौन सी नहीं है? OS6 नहीं है। हे फसल काटने की ओरेजस टेवा 6 है वो, धान की हो। हे फसल काटने की अवस्था है, पुष्पन से पूर्व, पुष्पन के पास समय, पुष्पन के पश्चात, उपयुक्त सभी। तो पुष्पन से पूर्व काटने की क्या है? अवस्था है। मुख्य रूप से हे बनाया जाता है रिजका, बरसीम, ज्वार। तो पहले मुख्य रूप से रिजका और बरसीम का अच्छा बनता है, तो एक और दो बिल्कुल सही है। साइलेज बनाने के लिए फसलों में कौन सी अवस्था में काटा जाता है? अंकुरण अवस्था में, फली अवस्था में, फूलने की अवस्था में, फुटान अवस्था में। तो किस अवस्था में काटा जाता है? फूलने की अवस्था में। फूल आने पर क्या है कि उसकी अवस्था में काटा जाता है। जीवन निर्वाह हेतु गाय भैंस सांड को कितने किलो दाना देना चाहिए? तो कितने किलो दाना देना चाहिए? 1.5 से 2 किलो दाना। कितना? 1.5 से 2 किलो देना चाहिए। साइलेज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिक अम्ल, एथाइल अल्कोहल। तो लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए तीनों की तीनों क्या है? जरूरी है भी। ऑक्सीजन रहित वातावरण में तैयार किया जाता है, याद रखना साइलेज। बकरी किस जाति से संबंधित है? तो बकरी को क्या कहते हैं? भी कैप्रा हिरकस। मुर्गी को गेल्स नोसिगस, और ओविसेरिस भेड़ को। कड़कनाथ किसकी नस्ल है? तो कड़कनाथ अपनी बात करें तो मुर्गी की नस्ल है। याद रखना, इसका जो मांस होता है वह काले रंग का होता है। किसका होता है? काले रंग का होता है। भारत की सबसे पहली कौन सी विदेशी मुर्गी को लाया गया? रोड आइलैंड, पोलिश, न्यू हैम्पशायर, व्हाइट लेगहॉर्न। कौन सी मुर्गी को लाया गया था? न्यू व्हाइट लेगहॉर्न को लेके आया था। 240 अंडे प्रति वर्ष देती है अभी। मोल्टिंग क्रिया कहलाती है मुर्गे द्वारा वीर्यपात, पुराने पंखों को गिराना, नए पंख उगाड़ना उगाना, चूजों के चूजों का अंडों से बाहर निकलना। तो पुराने पंखों को गिराना व नए पंख आना मोल्टिंग क्रिया कहलाती है। अंडे की जर्दी का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो 31%। कितना? 31%। मुर्गियों में चेचक रोग कितने सप्ताह के चूजों में फैलता है? 2 सप्ताह के चूजों में, 8 से 12 सप्ताह के चूजों में। तो 8 से 12 सप्ताह के चूजों में फैलता है। मुर्गी मांस में वसा की मात्रा पाई जाती है 4 से 5%, 6 से 8%, 6 से 9%, 1.5 से 13%। तो कितनी पाई जाती है? याद रखना, 1.5 से 13% क्या पाई जाती है? मुर्गी मांस की मात्रा पाई जाती है। गोमट और मेवाड़ी
किसकी नस्लें? तो गोमट और मेवाड़ी ऊंट की नस्लें। किसकी है? ऊंट की। मेवाड़ी नस्ल की, याद रखना, इसका नीचे वाला होठ गिरा हुआ होता है, नीचे का आउटर। भेड़ में किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? तो चोकला नस्ल को क्या कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले, जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भैंस की बागड़ी नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? बागड़ी नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखना, अलवर, भरतपुर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर, सिरोही में। तो अलवर क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में? अलवर क्षेत्र में पाई जाती है। बकरी का गर्भकाल कितना होता है? तो 155 दिन। 155 से 160 दिन, याद रखना। भेड़ और बकरी का लगभग सेम सा ही होता है। 155 से 160 दिन, 145 से 160 दिन भी सही है। 280 से 282 दिन गर्भकाल गाय का होता है। और 310 दिन किसका होता है? तो भैंस का होता है। 390 से 410 दिन किसका होता है? ऊंट का होता है। किसका होता है? ऊंट का। ये सभी बातें याद है रखना। निम्नलिखित में से बकरी की कौन सी नस्ल भेड़ के जैसे दिखती है? बकरी की कौन सी नस्ल भेड़ के जैसे दिखाई देती है? याद रखना, जमुनापरी, पतंजा, अंगोरा। तो कौन सी नस्ल अंगोरा बकरी जैसी भेड़ होती है? भेड़ जैसी बकरी होती है, सॉरी। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा, भदावरी, सुरती, नीली रावी। तो कौन सी देती है? मुर्रा। कौन सी? मुर्रा। सबसे ज्यादा जो वसा पाई जाती है वो भदावरी की दूध में, 13.5%। विश्व की प्रथम क्लोन भेड़ का क्या नाम था? तो डोली भेड़। कौन सी थी? डोली भेड़। याद रखना, भेड़ का और भैंस का क्या नाम था? तो भैंस का नाम था प्रथम। क्या था? प्रथम। राजस्थान में निम्न में से भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो चोकला क्या है? भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है। मिनिएचर गाय कहलाती है वेचूर। क्या कहलाती है? वेचूर। निम्न में से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई द्वारा विकसित गाय की नस्ल कौन सी है? तो कांकरेज, सिंधी, रेड डेन, कर्ण स्विस। कौन सी है? अपने बात करें तो कर्ण स्विस है। कौन सी है? कर्ण स्विस है। और ईस्टर्न फ्रीजियन और साहिवाल के संकरण से तैयार कर्ण स्विस है। निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र टोंक, केंद्रीय असव अनुसंधान केंद्र बारा, केंद्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। पहला बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल सही है। भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर, बिल्कुल सही है। अभी एक दो, एक दो, एक तीन चार। बाबा तेरी जय जयकार। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम प्रजनन कराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर संपत कुमार थे। कौन थे? डॉक्टर संपत कुमार। वीर्य एकत्रित करने वाले व्यक्ति को वीर्य एकत्रीकरण करते समय कृत्रिम योनि में कितने डिग्री का कोण पकड़ना चाहिए? तो 45 डिग्री का। कितना? 45 डिग्री का। भैंसे के एक बार में वीर्य संकलन कितना होता है? तो भैंसे के जो वीर्य संकलन होता है एक बार में 3 ml होता है। कितना होता है? 3 ml होता है। भारतीय जलवायु के अनुसार एक गर्भित गाय को करने में कृत्रिम गर्भाधान में शुक्राणुओं की संख्या कितनी रखी जानी चाहिए? 1 से 2 लाख, 4 से 5 लाख, 5 से 10 लाख। तो कितनी रखनी चाहिए? 5 से 10 लाख रखनी चाहिए। 5 से 10 लाख। वीर्य स्खलन में मूत्र विसर्जन दोनों ही क्रिया किसके द्वारा होती है? मेरी ग्लैंड, यूरेथ्रा और गर्भाशय, उपयुक्त सभी। तो किसके द्वारा होती है? यूरेथ्रा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? यूरेथ्रा, यूरेन, यूरेथ्रा, अंदाजा लगा लेना चाहिए। निम्न में से किस पशु का गर्भकाल सर्वाधिक होता है? भेड़, बकरी, भैंस, ऊंट। तो किसका होता है? ऊंट का होता है। 410 दिन, 390 से 410 दिन होता है। अभी अभी बात की थी पशु बंधियाकरण की। किस विधि के पशु के वृषण पर रबड़ की रिंग लगा दी जाती है? सर्जिकल इलास्टेटर, इलास्टेटर विधि में। किसमें? इलास्टेटर विधि में रबड़ इलास्टेटर होता है। मतलब
बढ़ा सकते हैं, घटा खींचा जा सकता है। किसी पशु में मध चक्र के पहले रक्त स्राव होता है, गाय, भैंस, कुतिया, बकरी, तो किसमें होता है भाई? आपने बात करी तो कुतिया। वीर्य प्रेक्षण से संबंधित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना अपने को। तो बीबीसी टेस्ट में वीर्य का पीएच सही है, शुद्धता का बिल्कुल सही है, याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एमबीआर टेस्ट में शुक्राणुओं की संख्या व गतिशीलता बिल्कुल दोनों के दोनों सही है, याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीबीसी टेस्ट किया जाता है पीएच मान, शुद्धता का। वीर्य की शुक्राणुओं की संख्या, गतिशीलता की जांच करता है एमबीआर टेस्ट, याद रखना। एक और दो दोनों सही है अभी। पाचन की कौन सी क्रिया नहीं होती? पाचन में कौन सी क्रिया नहीं होती? यांत्रिक पाचन, रासायनिक पाचन, जठर पाचन, सभी। तो कौन सी क्रिया नहीं होती? जठर पाचन है, नहीं होती। कौन सा एंजाइम मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है? लिपेज, एमाइलेज, पेप्सिन, सभी। तो कौन सा एंजाइम करता है अपनी बात करें तो एमाइलेज। किस अंग में बायोलॉजिकल पाचन होता है? तो बायोलॉजिकल पाचन की अपनी बात करें तो किस में होता है? छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में होता है। जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया का मुख्य का अंग होता है फेफड़े, हृदय, जठर, यकृत। तो फेफड़े होता है। किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है? तो श्वसन प्रक्रिया में। किस जानवर का श्वसन तंत्र सबसे सरल होता है? पक्षी, मछली, स्तनधारी, कीड़ा। तो किसका? कीड़े का। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस प्रकार के जंतु त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं? तो उभयचर। कौन करते हैं? उभयचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास से पहले जो बच्चे अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया, जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।